नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें संख्या होने के बावजूद रिजल्ट कम दिया गया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा, कितना आ सकता है, और अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहा है उनके साथ जो जो समस्या हो रहा है। बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं बहुत सारे जिला में, वहां बोला जा रहा है कि नहीं आप जाइए स्टेट का ओरिजिनल लेकर आइए। बहुत समस्या है। जो भी आपका समस्या है समाधान करने के लिए नवीन सर है, इस पर पूरा चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है वो कट ऑफ जो दिया गया है आयोग के द्वारा। एक तो कट ऑफ दिया गया, उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 कर दिया गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया। इसको आप समझ पा रहे हैं? अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं, इस पर प्रश्न पहले पूछिएगा, ये कट ऑफ कैसे निर्धारित किया गया? सबसे पहले तो बहुत बातों को समझना होगा, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि खुद हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको लगता है कि बहुत छात्र भी, अभ्यर्थी भी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो वहां पर आयोग को या शिक्षा विभाग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर छोटी छोटी बात जहां पर स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, जो बातें समझ में नहीं आ रही है, उसको समझानी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी देखेंगे, एक तो जनरल कट ऑफ दिया है कि जनरल है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ। दूसरा आपका दे दिया है कि पार्ट 3 का कट ऑफ जारी कर दिया है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का भी कट ऑफ जारी कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ क्या है? डेट ऑफ बर्थ का अगर टाई ब्रेकर होता है, अगर एक ही कैटेगरी में कई सारे स्टूडेंट का मार्क्स इक्वल हो जाता है, वहां पर हमको समझ में आती है कि ये कट ऑफ का क्या माजरा है। पार्ट 3 से पहले तय करेंगे, उसके बाद जाकर के आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर अल्फाबेट, जो भी उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाया गया है। लेकिन डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ, पार्ट 3 का कट ऑफ, ये समझ से परे है। यहाँ बहुत छात्रों का कहना है जो फोन करके कहते हैं कि सर पार्ट 3 में इतना मार्क्स हमारा आया है और जनरल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स रहने के बावजूद हमारा नहीं हुआ है, लगता है पार्ट 3 के कट ऑफ हम नहीं पहुंच पाए हैं, इसके कारण से हमको बाहर कर दिया गया क्या? जबकि नोटिफिकेशन में ऐसी कोई भी बात नहीं है। वहां पर ओवरऑल कट ऑफ की ही बातें हैं हर जगह पर, इस तरह पार्ट बाय पार्ट कट ऑफ की नहीं। तो यहाँ पर एक तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। लेकिन उन तमाम अभ्यर्थियों को हम कहना चाहते हैं कि जो हमेशा से ये कंप्लेन करते रहे हैं कि कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा है, 1 नंबर ज्यादा है, 10 नंबर ज्यादा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आज से आपको मालूम है कि OMR डाला जा रहा है, अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो निश्चित रूप से अपने OMR को डाउनलोड करके वहां पर स्पेशली आप मैच करें। अगर उसको मैच करने के बाद दिक्कत रह जाती है, उसको मैच करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, जितना कट ऑफ जारी किया गया है ओवरऑल कट ऑफ, अगर उससे हमारा ज्यादा मार्क्स है, तो आप दावेदार हैं अपनी बातों को रखने के लिए। क्योंकि कई बार होता है, हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे, आप बी के बदला कब सी रंग देते हैं, सी के बदला कब डी रंग देते हैं, क्योंकि वहां का टेंस वाला माहौल होता है एग्जामिनेशन हॉल का। तो कई बार छात्र इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आप दावा तो कर रहे हैं, लेकिन बाद में दावा खारिज हो जाता है जब आप OMR से मिलाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि पहले OMR मैच कर लें और उसके बाद अपने इस दावे को मजबूती से आप रखें। लेकिन आयोग को हम पुनः कहना चाहेंगे कि और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको क्लियर करना चाहिए। महिला कट ऑफ को भी बताया जा रहा है, एक अंक कम है, ज्यादा हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे महिला कट ऑफ वाली बातें हैं कि आप देखेंगे कि कई सारे रिजल्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट के रिजल्ट में, BC कैटेगरी में, फिर EBC कैटेगरी में, SC कैटेगरी में, अन्य कैटेगरी में भी पुरुष के बराबर महिला अभ्यर्थी की कट ऑफ जारी किया गया है। दोनों का बराबर कट ऑफ है। तो ये चीज हमको पता नहीं चलता है कि ये कैसे संभव हो पा रहा है। क्योंकि जब 35% TGT PGT में 36 आरक्षण दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और 50% 1 to 5, 6 to 8 में आरक्षण महिलाओं के लिए स्पेशल है, तो वैसे मामला में वहां पर कैसे बराबर हो सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा भी स्टूडेंट का हमेशा से ये क्वेश्चन होता है कि सर डिस्ट्रिक्ट का 3 चॉइस लिया गया था, हमारा तो बहुत अच्छा मार्क्स है, तब हमारा बक्सर से कैसे किशनगंज लिया गया? टॉपर तक के साथ ये स्थिति है। इस मामले में भी आयोग को अपनी बातों को स्पष्ट करनी चाहिए कि इसका आधार क्या है। सर, एक प्रश्न विद्यार्थी कर रहे हैं सबसे ज्यादा कि मेरे सब्जेक्ट में सीट है, यानी सब्जेक्ट में संख्या ज्यादा है, फिर भी सीट से कम रिजल्ट दिया गया, इसका क्या कारण हो सकता है? हम इस पर निश्चित रूप से आएंगे और इस पर हम ढेर सारा मटेरियल कलेक्ट किए हैं, चर्चा करेंगे। तो इसके बाद जैसे मल्टीपल रिजल्ट भी एक हाई कट ऑफ, जैसे स्टूडेंट बोलते हैं हाई कट ऑफ, तो मल्टीपल रिजल्ट भी हाई कट ऑफ एक बड़ा कारण है।
तो हमको लगता है कि जल्द ही आयोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 to 8 में 9, 10th, 11, 12th एक एक अभ्यर्थी का तीनों जगह रिजल्ट है। और अब जो कल्याण विभाग का स्पेशल रिजल्ट जारी किया जा रहा है, 90% मोर देन 90% वही अभ्यर्थी हैं जिनका इधर मेन में रिजल्ट है। मोर देन 90%, मोर देन 90%। तो इसका मतलब है कि वो तो पूरी तरीके से सीट कहीं ना कहीं वैकेंट रहना है। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब देगी, तो अगर वाजिब में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें, जो उसका पैमाना बनाया गया है आयोग के द्वारा कि जो भी स्टूडेंट मल्टीपल रिजल्ट में एक जगह सीट अपना कंफर्म करेंगे, बाकी जो उनके द्वारा सीट बचेगा वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जाएगी। तो अगर उसको वास्तविक रूप में इंप्लीमेंट किया जाए तो हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चों का उत्थान होगा, क्योंकि आप देख लीजिए सबसे ज्यादा इसका प्रभाव 6 to 8 में पड़ेगा। अनुमानित आंकड़ा कितना हो सकता है? 6 to 8 में 32,000 प्लस सीट है ना, तो आप समझिए कि कम से कम 50% सीट वहां खाली हो जाएगा, लगभग 50% सीट वहां पर खाली हो जाएगा। 9, 10th में भी हो सकता है, 9, 10th वाले 11, 12th में तो जा ही रहे हैं, तो 11, 9, 10th में भी अच्छी खासी संख्या खाली हो सकती है, क्योंकि 11, 12th में तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो वहां पर भी अच्छी खासी सीटें खाली हो सकती है। और दूसरा, सीट खाली होने का ये भी एक बड़ा वजह है, हम जब अभ्यर्थी से बात करते हैं, अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी हमको फोन करके कहते हैं कि सर मेरा हिस्ट्री ऑनर्स जरूर था, साथ में साइकोलॉजी और हिंदी था, और हमने चूज कर लिया सोशल साइंस गलती से। साइंस वाला तो प्रकरण 10,000 बच्चे के साथ है ही। इसके अलावे भी उस समय जो भाषा के रूप में हिंदी या इंग्लिश को चूज किए थे, उस समय एस टेट, जैसे किसी का साइकोलॉजी ऑनर्स था, हिस्ट्री है, एक लैंग्वेज पेपर साथ में है, तो वो 2 साल लैंग्वेज पढ़े थे लेकिन भर दिए थे, उससे एस टेट पास कर गए और अभी जाकर के फाइनल रिजल्ट भी ले लिए। लेकिन उस समय रूल ऐसा नहीं था, इस बार ऐसा रूल है, लेकिन उस समय ऐसा रूल नहीं था। तो हमको बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जो कि इसके कारण से अब दौड़ से बाहर होने वाले हैं, इस कारण से। तो ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत ऐसे भी छात्र मिले हैं हमको जिसको कि ओवरलैप है, मतलब ग्रेजुएशन भी रेगुलर में है और दूसरे जगह से बीएड भी रेगुलर कर लिए हैं। बहुत सारे जगह पर और भी ओवरलैप वाले कंडीशन है। एक लड़की तो हमको ऐसी मिली कि उसका 6 to 8 में भी रिजल्ट है, 9, 10th में भी है, 11, 12th में भी है, कल्याण विभाग में भी है, सभी जगह। और मजबूरी उसके साथ ऐसी है कि 9, 10th में वो हिंदी 2 साल ही मात्र पढ़ी थी, उस समय इसका रूल नहीं था, अब रूल आ गया है। उससे पास कर गई एस्टेट और फिर टीआरई भी पास कर गई 9, 10 टीजीटी में, वहां 100% बाहर चली जाएगी। और 11, 12th में उसका ओवरलैप कर गया है डिग्री ही, वहां से भी बाहर हो रही है। तो 3 जगह बाहर होकर के मजबूरन 11, 12 दो जगह छोड़ करके 6 to 8 उसको ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना है। इसलिए हम आयोग से हाथ जोड़ करके गुजारिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाए, लेकिन ईमानदारी तरीके से, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट संतुष्ट हो पाए। खाली आंकड़ों का खेल नहीं खेला जाना चाहिए। पिछला बार मात्र 4700 दिया गया था। वही तो हम बता रहे हैं कि आंकड़ों की खेल की बात खाली नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से वास्तविक आंकड़ा जो है वो पेश होना चाहिए। अब हम आते हैं आपके मूल चीज पर कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और रिजल्ट कितना दिया गया है, मतलब वैकेंसी ज्यादा है, रिजल्ट कम दिया गया है। उदाहरण के तौर पे यूं लीजिए, और इसी कारण से कट ऑफ हाई चला गया है लेकिन सीट खाली है। कट ऑफ हाई है लेकिन सीट खाली है, इस बात को समझना है। जैसे पीजीटी मैथ की बात करें 11, 12 की, वहां यूआर कैंडिडेट का 93 कट ऑफ गया है, 93 कल्पना से परे यूआर कैंडिडेट का। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। और 90-91 मार्क्स ला करके स्टूडेंट का नहीं हुआ है यूआर का। आप समझ सकते हैं वो आत्मघाती कदम समझ रहे हैं वो स्टूडेंट की, ऐसा कैसे हो गया, जबकि क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत लो है। और अन्य सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन 1-2 पेपर को छोड़ दिया जाए, बाकी सब जगह मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल है। तब ऐसी परिस्थिति क्यों? आप देखिए कि रिजल्ट पीजीटी में 3244 सीट है और 1982 रिजल्ट मात्र दिया गया है। तो आखिर आधा से थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, तो आखिर स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसा कैसे संभव है? अब इसके बाद आइए आगे, टीजीटी इंग्लिश में 4800 वैकेंसी है
और रिजल्ट दिया गया 4082 और बच गया है। अब बताइए कि अप्रोक्स 700 के करीब 680 कैंडिडेट के करीब यहाँ पर बचा हुआ है वैकेंसी। हिस्ट्री में 523 वैकेंसी है, रिजल्ट मात्र 391 दिया गया। संस्कृत 231 सीट है, रिजल्ट 169 दिया गया है। इंग्लिश टीजीटी ईबीसी कैटेगरी का 1262 सीट है, रिजल्ट 931 दिया गया है। जबकि कट ऑफ भी जबकि हाई है, कट ऑफ भी हाई है। अब टीजीटी साइंस यूआर में 1300 सीट है, मात्र 886 रिजल्ट दिया गया है। पीजीटी फिजिक्स में 4259 सीट है, रिजल्ट 2641 दिया गया है। अब देखिए कहां 1100-1200 सीट यहां पर खाली है। हिंदी पीजीटी में सीट है 4420, रिजल्ट 4260 दिया गया है। इसके अलावे अगर देखेंगे पीजीटी बॉटनी में 2630 सीट है, रिजल्ट 1460 दिया गया। लगभग आधा रिजल्ट दिया गया है, जबकि इसका कट ऑफ भी बहुत ऊपर है। इसके बाद उर्दू 6 to 8 में 2000 सीट है, 1500 रिजल्ट दिया गया है। 500 यहाँ भी बचा लिया गया। टीजीटी उर्दू में 2320 सीट है, 1220 रिजल्ट दिया गया, 1000 सीट के लगभग यहाँ। जबकि आपको मालूम है उर्दू का कट ऑफ कितना गया है, 91 कट ऑफ गया है। तो कैसे ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको यूज किए हैं। 6 to 8 में एसएसटी में 1650 सीट है, रिजल्ट 1450 आप दिए हैं। मतलब ये कहने का कि आखिर आयोग को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर, जिससे भी आप टेक्नोलॉजी लिए होंगे या जो टेक्नोलॉजी की मदद से इतना फास्ट 6G स्पीड में आपका रिजल्ट बनाया है, तो इस बात को आपको क्लियरिफिकेशन करनी चाहिए, छात्रों को बतानी चाहिए। क्योंकि ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे बाहर में अभी भी 8-10 छात्र बैठे हुए हैं, पता नहीं ये लोग आयोग क्यों नहीं जाते हैं, मेरे पास आते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड लगातार वीडियो हम बनाते रहते हैं। हो सकता है कि इस होप के कारण आते हों, लेकिन आयोग को इसका स्पष्टीकरण निश्चित रूप से देना चाहिए। हम प्रश्न चिन्ह आयोग पे नहीं लगा रहे हैं। हो सकता है कि लेक ऑफ नॉलेज हमको इसके बारे में हो, हमको बहुत जानकारी नहीं हो, लेकिन आयोग को अगर इस बात को, जो भी प्रश्न हमने उठाया है, अगर इसकी वस्तु स्थिति साफ कर दी जाती, आयोग के द्वारा हर बात का क्लियरिफिकेशन दिया जाता, तो हमको लगता है कि छात्रों को आयोग पर और विश्वसनीयता बढ़ती, सरकार पर भी विश्वसनीयता बढ़ती और शिक्षा विभाग का भी एक अपना अलग स्टैंडर्ड बढ़ता। नहीं तो जितना सरकार पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही है, निगेटिव भी उसी रूप में जा रहा है। अभी आप देखे होंगे कि अभी लगातार छात्र आपको भी फोन किए, हमको भी फोन किए सेंटर पर से। क्या प्रॉब्लम था, आप खुद बताइए। इसमें बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं अपने जिला में, जब वहां जा रहे हैं तो वहां बताया जा रहा है कि वाटर मार्क नहीं है। वाटर मार्क है, लेकिन कट गया है, थोड़ा सा कट गया है। उसके लिए बच्चे आपको रो रहे हैं कि नहीं, फोन पे रो रहे हैं कि नहीं, कितना उनको समझाना कठिन हो रहा है। क्यों नहीं रोए हैं? उनको लगता है कि मेरे हाथ में आया हुआ जॉब निकल रहा है मेरे हाथ से। और 600 स्टूडेंट आपका वहां क्या हो रहा है बताइए। एस्टेट में जो समस्या हो रहा है, एस्टेट ओरिजिनल देती नहीं है, वो तो वहां से नहीं, अभी दी नहीं है, मतलब अभी तक नहीं है विद्यार्थी के पास। सेंटर की बात वहां मधुबनी में हटाया जा रहा है, कई जगह ऐसा, जमुई में भी है, मतलब जहां जहां दिक्कत हो रहा है। 600 कैंडिडेट जमुई में से हैं तो उनसे ओरिजिनल मांगा जा रहा है, जबकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अभी ओरिजिनल जारी नहीं की है, वेब कॉपी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इतने परेशान चल रहे हैं, तो आयोग को इन सारी बातों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट थोड़ा राहत फील कर पाए। बहुत जगह ऐसा कमेंट आ रहा है कि वहां नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब बच्चे अधिकारी से मिल रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी से, तो वो लोग बातचीत करके फिर जब समझ रहे हैं बात को, तो वहां एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन समस्या सर ये हो रहा है, अभी जो बच्चे जा रहे हैं, किसी कारण से किसी का कहीं एरर हो गया है, किसी कारण से किसी का कोई कागजात खो गया है, उसको लेकर कोई नहीं सुन रहा है। बीपीएससी टीआरई 1 वाले जो गए थे 25 तारीख को अपना कराने, उन लोगों को भी नहीं किया गया कई सारे जिले में कि आप जाइए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में जो गलती था उसको सुधार करने का मौका दिया गया था। सर सभी समस्या को देखते हुए, जिस तरीका से आप देख रहे हैं, ओवरलैप की बात किए, तीनों जगह जिनका रिजल्ट है, सब्जेक्ट में कम संख्या में भी रिजल्ट दिया जाए, हर चीज पहलू पर देखते हुए कितना सप्लीमेंट्री रिजल्ट का उम्मीद किया जाए? अगर ईमानदारी पूर्वक देखा जाए तो हमको लगता है कि जो स्थिति बनी है कम, और इसमें नियोजित टीचर भी है, तो नियोजित टीचर का तो सीट निश्चित रूप से अगले में ऐड होगा, ये बात तो तय है। वो उनका दूसरा यहाँ पर कैलकुलेशन है। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो पैमाना बनाया गया है, अगर उसको भी फॉलो की जाए तो कम से कम 15,000 प्लस रिजल्ट तो आना ही चाहिए। उससे ज्यादा कम नहीं, 15 से 20,000 से ऊपर आना चाहिए, उससे कम कदापि रिजल्ट नहीं आना चाहिए। जो अभ्यर्थी कंफ्यूजन है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को लेकर या कट ऑफ को लेकर, बहुत सारा समस्या है। आयोग भी जा रहे हैं, वहां भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक हल नहीं निकाला। आयोग से क्या आप गुहार कर लगाएगा, अभ्यर्थी से क्या कहिएगा? नहीं, आयोग से तो हम
हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप पर खास करके बीपीएससी चेयरमैन सर पर बहुत भरोसा है जी। छात्रों को, क्योंकि आपने 90 तरह का रिजल्ट एक रिकॉर्ड समय में आपने दिया है। जी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये साधारण बात नहीं होती है और ये बिल्कुल अनुकरण करने योग्य अन्य बोर्डों के लिए भी है। लेकिन बाकी मामलात को भी आपको गंभीरता से लेनी चाहिए। जो भी छात्र को परेशानी हो रही है उसको समझनी चाहिए। और आप निश्चित रूप से यूट्यूब देखते हैं, वीडियो देखते हैं, और आपके जैसा एक्टिव और सोशल मीडिया से जुड़े हुए बहुत कम चेयरमैन आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटे छोटे जितने भी मामलात हैं जल्द ही इनका निपटारा आयोग के द्वारा की जानी चाहिए। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, शिक्षक से रिलेटेड हैं, एग्जाम दिए हैं या आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, कोई समस्या हो रहा है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप एग्जाम टूर पर कमेंट कर सकते हैं। फिर किसी इंटरव्यू में उसको शामिल करूंगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत